अभी देशभक्ति डायलॉग जो है गांव की ओर भ्रमण करने पहुंच रहा है। जानकारी और जुटाने के लिए है कि कितना यहाँ पर नुकसान हो रहा है। ये इनका गांव का रास्ता है, कोई खड़ंच की व्यवस्था नहीं है। अभी तक हम बोलते हैं कि गांव का लोग यहाँ पर रहते हैं, गांव है, लेकिन आप देख सकते हैं कोई रास्ता नहीं है। इसी प्रकार से इनका आना जाना होता है। जो शहरों में रहते हैं उनकी जिंदगी अलग है, लेकिन जो गाँव में रहते हैं उनकी आप जिंदगी दे सकते हैं कि कितना कष्ट भरा जीवन इनका है। और जब ऐसी आपदा आ जाए तो फिर सोचिए कि कैसा मतलब उनके साथ हालात होते हैं। मैं अभी जब मैं एक मालदेवता से जब मैं ऊपर की ओर चढ़ रहा था तो सड़कें जो आपका जो कच्ची सड़क थी वो बहुत खतरनाक थी। डर लगता था क्योंकि नीचे बहुत पहाड़ी थी। पहाड़ी अगर थोड़ा सा स्कूटी स्लिप हो जाए तो सीधे नीचे चले जाए, तो रास्ता बहुत डेंजर इलाका था, उसमें डर लग रहा था। तो मेरे को एक बच्चा मिला वहाँ पर कि भाई मेरे को स्कूल जाना है, तो वो 10 किलोमीटर वहाँ मेरी लिफ्ट ले गया। मैंने बोला कि जिस दिन लिफ्ट नहीं मिलती तो उस दिन स्कूल कैसे जाते हो? तो उन्होंने बोला कि उस दिन हम स्कूल ही नहीं जाते। बताओ, स्कूली शिक्षा भी यहाँ पर प्राप्त करना इस प्रकार से काफ़ी टफ मुझे लग रहा है कि लोग स्कूली शिक्षा भी कैसे प्राप्त कर पाते होंगे। ये वो गाँव ऐसे हमारे वहाँ से आते और ये है रास्ते के हालत। बच्चे छोटे पाँच तक नीचे स्कूल है। हाँ, ये अब जैसे बताया जा रहा है नीचे एक प्राइमरी स्कूल है और ऊपर कहीं ग्राम है। 10 किलोमीटर जो है नीचे पढ़ने के लिए पैदल जो है बच्चे 10 किलोमीटर का डिस्टेंस करते हैं। और ये प्राइमरी स्कूल में बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है 10 किलोमीटर आना और 10 किलोमीटर जाना, यानी कि 20 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है पर डे जो है वो लोग यहाँ पर चलते हैं। आना जाना उनका होता है स्कूल के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ों का जीवन कितना कष्ट भरा जीवन है। जैसे कि आप देख सकते हैं रास्ता तक नहीं बना हुआ है, अभी तक यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता नजर आ रहा। और आप देखिए आपदा ने किस प्रकार से जो भी छोटा रास्ता था वो भी पूरा बह गया है इनका। इस प्रकार से ये देखो, इसी प्रकार से चलते वही होता है कि चलते चलते जो है एक रास्ता बन जाता है छोटा सा, और वही जो है छोटा सा पाँव रखते रखते जो है गाँव वालों का ऐसे इस प्रकार से रास्ता बन जाता है। कोई ऐसे जैसे लग रहा है कि कोई नाली जैसी हो, इस प्रकार से दिख रहा था। कोई रास्ता नहीं कि नीचे जो है इनका गांव रहता है। और अभी तक जो है सरकार ने जो है यहाँ पर रास्ते की व्यवस्था नहीं करी है। कोई खड़ंचा जो जिसे हम लोग बोलते हैं वो खड़ंचा यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचा है। नीचे गांव रहता है लेकिन यहाँ पर कोई खड़ंचा अभी तक नहीं बन पाया है। बातें तो हम बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी करते हैं, हम बात करते हैं, वही मैं अब दोबारा वैसी टॉपिक पर आता हूँ कि हम बात करते हैं विश्वगुरु बनने की, हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक ट्रिपल इकोनॉमी की बात करते हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, फील्ड पर आप जाते हैं कि हाँ कि किस प्रकार से लोग रहते हैं, उनसे हालातों को जानते हैं, तो आप देख पाते हैं कि हालात कितने खतरनाक हैं, किस प्रकार से हैं, कैसे लोग जीवन अपना यापन करते हैं। कोई रास्ता नहीं, आप देख सकते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर रास्ता दिख रहे को किस प्रकार से, अगर देखो बरसात हो गई तो किस प्रकार से यहाँ पर आवाजाही होती होगी। ये सोचने से ही अंदर जो है बहुत ज़्यादा अंदर एक दर्द का एहसास होता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये रास्ता है। इसी रास्ते से जो है देशभक्ति डायलॉग जो है उस गांव पर पहुंच रहा है जहां मकानों में दरारें आ रखी हैं, तो उस इलाके में पहुंच रहा है। नदी नालों के रास्ते जो है देशभक्ति डायलॉग जो है वहां तक आज पहुंचेगा, जहां मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि जहां लोग दब गए थे, जहां जिनकी मृत्यु हुई है, दुकानों को नुकसान हो रखा है, बिजनेस ठप हो चुका है। तो आप देख सकते हैं नदी नालों के रास्ते से देशभक्ति डायलॉग जो है उस इलाके में आज पहुंचेगा और जमीनी हालातों को जानने के लिए कि किस प्रकार से हालात हैं, उन सब चीज़ों को जानने के लिए देशभक्ति डायलॉग आज वहां पहुंचेगा। रोड से लगभग मैं 5 किलोमीटर की डिस्टेंस अभी तक कंप्लीट कर चुका हूं। और पानी जो है स्वच्छ पानी यहाँ पर बह रहा है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप पूरा इसी प्रकार से लोग जो है यहाँ पर, कोई पुलिया नहीं, कोई कुछ नहीं, तो इसी नदी नालों के रास्ते से ही लोग जाते हैं। तो खतरा हमेशा यहाँ पर बना रहता है, खासतौर पे बरसात वाले दिनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर खतरा बना रहता है। जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, फुटेज ये एक्सक्लूसिव है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस जो डॉक्यूमेंट्री बनाई इसे प्लीज़ आप शेयर करिए। सरकार
के उच्च पद पर, सरकार पर, पद पर जो आसीन है, वहां तक इसको पहुंचाइए। ये आपका एक फर्ज बनता है। तो ये चीजें जानने के लिए हमको जानना जरूरी है, लोगों को पता लगे, सरकार को, गवर्नमेंट के जो उच्च पद पर आसीन है, क्योंकि जो उच्च पद पर आसीन होते हैं वो इतनी दूर पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन जो नीचे प्रशासन होता है उसका फर्ज बनता है कि यहाँ तक पहुँच जाए ग्राम पंचायत लेवल पर। लेकिन आप देख सकते हैं इस प्रकार से हालात है। यही रास्ता, गांव का रास्ता, पूरा पगडंडी वाला रास्ता आप देख सकते हो। 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पैदल मैं भी कंप्लीट कर चुका हूँ, और गांव में जाने के लिए जो है, जहाँ मकानों में दरारें आ रखी हैं, जैसे कि ये भैया बताएंगे आपको किस प्रकार से यहाँ पर हालात हैं। भैया मैं जानना चाहूंगा आपको कि ये नदी नाला जो दिख रहा है इतना बड़ा, इतने बड़े बोल्डर, आपको तो यकीन नहीं आ रहा होगा सर, आपको तो ये दिख रहा होगा पहले से ऐसी होगा, ये ऐसा नहीं था ये। हाँ, जो इसका नदी का बहाव था, यहाँ पुल था बीच में, हाँ, यहाँ से पुल था, ये पुल वहाँ था। से रास्ता था, वो देख लो रास्ता दिख रहा सामने। अच्छा, ये रास्ते की कनेक्टिविटी कच्चा रास्ता, आने जाने की गाँव की। हाँ, बीच में यहाँ पुल था, नदी का जो भाव था यहाँ था। अच्छा, ये नदी बीच में थी, यहाँ पुल था बीच में ना। अच्छा, और ये रमेश सेवाल जी का घर है, और यहाँ खेत थे यहाँ पर। यहाँ गराट था। अच्छा, यहाँ पे गराट था, जो आटा हाँ। पीसने का, जो गांव में जो घराट, होता है, चक्की जो होती है, घराट, चक्की, हाँ, पानी घराट से चक्की। चलने वाला जो होता है, हाँ, पंचक्की, वो यहाँ पे था। यहाँ पे पेड़ नहीं है, हाँ, और यहाँ बीच में पुल था। हाँ। ये पूरी जमीन थी इनकी, ये- पता नहीं कितनी बीघा जमीन होगी, वहां तक था नीचे तक। जैसे कि बताया जा रहा है कि ये इनकी जमीन थी, खेती की जमीन थी। आप देख सकते हैं खेत यहाँ पर उजड़ चुके हैं, बड़े बड़े बोल्डरों ने खेत पूरे बह गए हैं, खेतों को दबा दिया है। तो बहुत ज्यादा खेती का बहुत ज्यादा नुकसान हो रखा है। पता लग रहा है कि करोड़ों रुपए का नुकसान हो रखा है। कैसे जीवन ये लोग अपना यापन करेंगे, भाई साहब से और जानना चाहेंगे। 2200 रुपए का दिया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने 2200 रुपए का चेक दिया। और लगभग कितने बीघा जमीन होगी है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे सर कम से कम 12-14 बीघा, 12-14 बीघा की ये खेती होगी, और पूरा नष्ट हो गई। उसके लिए 2200 रुपए दिया गया। यहाँ पहले पुल था सर बीच में। हाँ। ये रोड सामने रास्ता दिख रहा है, ये कनेक्टिविटी थी गाँव की आने जाने की। हाँ, जहाँ से वहाँ है ना, हाँ, यहाँ से रास्ता था, बीच में यहाँ पुल था, यहाँ घर पे आने के लिए। हाँ, और यही था कि बीच में तो हाँ। जो ये पानी था, ये बीच यही था, पानी तो यही है, हाँ। मगर यहाँ खेत थे, यहाँ गराड़ था यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हालात अभी दिख रहे हैं, ये नाला, एक छोटा सा नाला इस प्रकार से बहा करता था, और मेरे राइट साइड में आप देखेंगे एक नाला छोटा सा इसे बहता था। लेकिन ये जो बीच वाला इलाका था, ये पूरे इनकी खेती हुआ करती थी उस समय। ये पूरे नीचे तक जो है, ये खेती थी सारे में ना, ये पूरे नीचे वो नहर दिख रही सामने, खेत और नहर आपको सामने दिख रही है। यहाँ नहर खेत, पानी का, बहुत खेत, यहाँ पूरा खेत था ये एरिया, पूरे खेती का इलाका था, जिससे इनका जीवन यापन चलता था। चलो सर सामने लोगों से बात करेंगे। सामने ये घर है, बस देख लो, घर खेत पूरे जमी जोत हैं। आप देखिए इस प्रकार से, और सरकार ने इनको 2200 रुपए का चेक, 2200 रुपए का 2200 रुपए का चेक पकड़ा दिया। तो किस प्रकार से होगा, जैसे कि मैं आपको बता पाया हूँ, मैं कई बातें पहले कर चुका हूँ। रास्ता आप देख सकते हो, खेत के ऊपर जो है बड़े बड़े बोल्डर जो है, आप ये खेत थे, खेतों के ऊपर इतने बड़े बड़े बोल्डर आप पहुंच चुके हैं। देख सकते डायलॉग मीरा परिवार के साथ आप देखते हैं, रास्ता जो है क्रॉस करने का ढूंढ रहे हैं हम, लेकिन रास्ता क्रॉस करने का नहीं मिल रहा, क्योंकि दूसरे एक नाला जो है ऑब्स्टिकल पड़ गया है, और पार मेरे को गांव में जाना है। पानी का बहाव इसमें बहुत ज़्यादा तेज है, क्योंकि बर्फीली पहाड़ों से ये पानी आ रहा है, नाला जो आ रहा है, नदी जो आ रही है। तो देखते हैं कहीं पर अगर रास्ता मिल पाता है तभी हम नदी को क्रॉस कर पाएंगे, नहीं तो शूज खोल के जो है पार करने की हम कोशिश करेंगे, पार पहुंचेंगे। देख सकते डायलॉग उस इलाके में पहुंचेगा जहां मकानों को नुकसान होता है, दरार आ रखी है, वहां तक पहुंचेगा। देख सकते डायलॉग आज आप देखिए गांव वाले कैसे जाते हैं, आपको दिख रहा है इस प्रकार से भैया जा रहे हैं, भाई साहब जा रहे हैं, देखिए आप। इसी तरीके से देशभक्त डायलॉग भी आज पहुंचेगा अपने इलाके में, जहाँ आपको यहाँ पर वो हो रखी है, नुकसान हो रखा है, वो दिखाने के लिए। और देखिए किस प्रकार से रास्ता है, मतलब रास्ता देखिए तो किस प्रकार से यहाँ पर जाना हो रहा है। देखिए ये कितना टफ इलाका यहाँ जो है, मतलब कहीं जंगल है, भूड़ भाड़ वाला इलाका। सही जा रहा हूँ मैं? किधर गए? आजा सर, आजा आजा, अंदर आजा, अंदर आजा। भटक गया हूँ मैं, अंदर ही अंदर आऊँ मैं। ये रास्ता है, ओके, जंगल। अब पाया खड़ंच वाला रास्ता। ये देखिए किस प्रकार से
देशभक्त डायलॉग। ओह, पाँव किस प्रकार से रखना है। अब मिला रास्ता, सही रास्ता। तो रास्ते कट रहे हैं बीच बीच में, हालत बहुत दयनीय है गाँव की।